एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट व्हाट इज़ नेटवर्किंग इन कंप्यूटर्स। नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्किंग बहुत सारे कनेक्टिंग कंप्यूटिंग डिवाइसेस का प्रैक्टिस होता है जो जिसकी हेल्प से हम कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ग्लोबली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सारा जो हेल्प होता है वो हम नेटवर्किंग के हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्किंग का बेनिफिट्स क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर नेटवर्किंग हो रहा है कंप्यूटर में तो वो किस लेवल पे हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग वी कैन रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, नेटवर्किंग के हेल्प से हम अपने रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें किसी को फाइल भेजनी है, कोई फ़ोटो भेजनी है, कोई भी डाटा एक्सचेंज करना है तो वो रिसोर्स शेयरिंग में आ गया। सेकेंड थिंग इज़ कम्युनिकेशन। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। व्हाट्सएप हो गया, बहुत सारे सोशल मीडिया हो गए, इनकी हेल्प से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सारा जो है वो नेटवर्किंग के हेल्प से होता है। ठीक है, अगेन डाटा शेयरिंग, हम चैटिंग करते हैं, हम इंफॉर्मेशन डाटा एक दूसरे को भेजते हैं, ये भी एक बेनिफिशियल है, एडवांटेज है नेटवर्किंग का। फिर कॉस्ट एफिशिएंसी, अगर हम बाई पोस्ट या किसी और चीज़ की हेल्प से डाटा को शेयर करते, एक्सचेंज करते तो बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाता, बहुत कॉस्ट लेता। बट विथ द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग कॉस्ट बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है, बहुत कम कॉस्ट में हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज शेयर हो जाते हैं। द फिफ्थ बेनिफिट है नेटवर्किंग का कि ये सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है। ठीक है, ये जो है वो रिसोर्सेज को शेयर करने का जो भी पाथ है, जो मीडियम है, बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, हमारे जो रिसोर्सेज को मैनेज करना है, हमें जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना है, वो एक प्रिपेयर करता है, हमारे मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई वे में मैनेज कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद से नेटवर्किंग वर्क कैसे करता है? नेटवर्किंग वर्क करता है डाटा ट्रांसमिशन के हेल्प से। हम एक दूसरे को डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है, शेयर हो सकता है। सेकंड आता है कि एड्रेसिंग। एड्रेसिंग क्या होता है कि डिवाइसेस आर आइडेंटिफाइड यूजिंग आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। जो आईफोन होते हैं या उनकी सीरीज़ होती है, वो डिवाइसेस जो है मैक एड्रेस की वजह से आइडेंटिफाइड होते हैं, और जितने एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं वो आईपी एड्रेस की हेल्प से आइडेंटिफाई होते हैं। तो एड्रेसिंग में आता है कि हम बहुत सारे डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। प्रोटोकॉल में आता है कि हम कैसे डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, जो भी फॉर्मेट होता है, ट्रांसमिटेड होता है, जो भी डाटा हमें रिसीव्ड होता है वो प्रोटोकॉल के अंदर आता है। ये एक फ्रेमवर्क है नेटवर्किंग का जो कि डाटा ट्रांसमिशन में हमारी हेल्प करता है। देन राउटर्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा बेस्ट पाथ है नेटवर्क को ट्रांसमिशन करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए। तो राउटिंग जो है वो इस चीज़ में हेल्प करता है। चैलेंजेस क्या है नेटवर्किंग में? अगर हम नेटवर्किंग यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? तो पहला है कि सिक्योरिटी रिस्क। बहुत सारा रिस्क है कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, हमारे सिक्योरिटी जो है, हमारे डाटा का मिसयूज़ हो सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, चैलेंज है नेटवर्किंग में। दूसरा है कि नेटवर्क कंजेक्शन। बहुत सारे नेटवर्क पे ओवरलोड की वजह से नेटवर्क जो है कभी कभी स्लो डाउन हो जाता है, कभी बहुत स्लोली काम करता है, तो वो कहलाता है नेटवर्क कंजेक्शन। तीसरा है हार्डवेयर फेलियर्स। बहुत टाइम पे हमारे बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, हमारे ऐप्स काम करना बंद कर देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा हार्डवेयर फेलियर। उसके बाद से मेंटेनेंस कॉस्ट। हमें नेटवर्किंग डिवाइसेस तो लाना एक टाइम के लिए इजी हो जाता है, बट उसे टाइम पे मेंटेनेंस करना कॉस्टली पड़ जाता है। तो ये सारे जो है वो चैलेंजेस है नेटवर्किंग के, और ये सारे जो है बेनिफिशियल एक फ्रेमवर्क है कि नेटवर्किंग काम कैसे करता है। और ये रहा बेनिफिट, ये बेनिफिट है नेटवर्किंग का। दीज